लोग साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो कह रहा मशीन गन गैलीलियो, थर्मामीटर जेम्स पकल, टेलीविजन सॉल्ज, टाइपराइटर जे.एल. बियर्ड और एक्सरे मशीन विल्हेम रोंटगन। तो कौन सा आंसर सही है, कौन सुमेलित है, वो है आपका एक्सरे मशीन का आविष्कारक कौन है, विल्हेम रोंटगन। ठीक है, विल्हेम रोंटगन। अब मशीन गन का आविष्कारक कौन सा है, जेम्स पकल, जेम्स पकल। ठीक है, थर्मामीटर का गैलीलियो, थर्मामीटर का कौन आविष्कारक है, कौन किए थे, गैलीलियो। टेलीविजन आप जो देखते हैं उसका कौन आविष्कार किया था, जे.एल. बियर्ड, जे.एल. बियर्ड। और टाइपराइटर का वो है सॉल्स, टाइपराइटर का कौन किए थे, सॉल्स। ठीक है, तो ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आ गया आंसर, ई। और आपका सारा मशीन गन का जेम्स पकल, थर्मामीटर गैलीलियो, टेलीविजन का जे.एल. बियर्ड और टाइपराइटर का सॉल्स। ये एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आप जितना ये बता रहे हैं अगर आप कर लेते हैं, रट लेते हैं, आपको कहीं भी आप जाइए, किसी भी सेट में जाइए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है या किसी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें पूछा गया रेडियो डेवी, सेप्टिलैम्प जे मार्कोनी, डायनामो माइकल फैराडे, प्रिंटिंग प्रेस ग्राम बेल और टेलीफोन जॉन गुटेनबर्ग। बताइए कौन सा होगा, बताइए। रेडियो का डेवी, रेडियो का कौन आविष्कार किया था, जी मार्कोनी। सेप्टिलैम्प का वो डेवी किया था। डायनामो का माइकल फैराडे, डायनामो का माइकल फैराडे, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग। और टेलीफोन का ग्राम बेल। ठीक है, टेलीफोन का ग्राम बेल, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। सही सम्मिलित में कौन है, डायनामो का आविष्कारक माइकल फैराडे, रेडियो का जी मार्कोनी। ठीक है, और सेप्टिलैम्प का डेवी, और प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग और टेलीफोन का ग्राम बेल। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भाप इंजन जेम्स वाट, ये सही है। भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट है, ये सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कारक कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। बार बार पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कारक कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। गैस इंजन का आविष्कारक कौन है, डेमलर, गैस इंजन का आविष्कारक कौन है, डेमलर। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन सा है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है, वाटरमैन है। और रडार का आविष्कारक कौन है, वो है रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन है। रडार का आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट वाटसन है, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर ए तो सिर्फ आपका सही है, भाप इंजन का जेम्स वाट, इधर चारों का आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का हो गया थॉमस एल्वा एडिसन, गैस इंजन का हो गया डेमलर, फाउंटेन पेन का हो गया वाटरमैन और रडार का हो गया रॉबर्ट वाटसन। समझ में आ गया। ये 5 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रट लीजिए, आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताइए डायनामाइट बेयर, टेलीविजन अल्फ्रेड नोबेल, लेजर थियोडोर मेमेन, पेनिसिलिन पेरे और मैडम क्यूरी और रेडियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा है क्वेश्चन का आंसर। डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कारक, डायनामाइट का आविष्कारक कौन किया था, आपका किया था अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। और टेलीविजन का बियर्ड, टेलीविजन का बियर्ड। ठीक है, टेलीविजन कौन किया था, आपका बियर्ड किया था, ग्राम। चलिए लेजर का थियोडोर मेमन,
लेजर का थियोडोर मेमन। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर सी, लेजर का थियोडोर मेमन आविष्कारक है। लेजर का कौन आविष्कारक है? आपका थियोडोर मेमन। और पेनिसिलिन बार बार पूछा जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और रेडियम की खोज पियरी और मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों ने की थी। किसकी खोज? रेडियम की। चलिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम करा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ये सही है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो हमारा आंसर तो पहले में हो गया चार्ल्स डार्विन। अब चलिए चार्ल्स डार्विन हो गया। ब्लैक होल किसने दिया था? वो दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह हर्ज पहली बार। नवीन सापेक्ष सिद्धांत अब आइंस्टाइन को इसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार विस्तृत वो किए थे। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? आपको आइंस्टाइन को। कब? 1921 में दिया गया था, लेकिन वो रिसीव किए थे 1922 में, याद रखिएगा। नवीन सापेक्ष सिद्धांत, नवीन सापेक्ष सिद्धांत किसने? जेबी नार्लिकर ने। और न्यूट्रॉन की खोज आपको पता है जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नवीन सापेक्ष सिद्धांत का जेबी नार्लिकर और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। समझ में आ गया? ब्लैक होल एस चंद्रशेखर, प्रकाश विद्युत प्रवाह पहली बार हर्ज ने, उसको विस्तृत रूप से अध्ययन किया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में, लेकिन वो रिसीव किए थे 1922 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपको पता है पहला अंतरिक्ष अनुसंधान, लेजर भौतिकी और नाभिकीय ऊर्जा और सैद्धांतिक भौतिकी। किसके लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष, 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस रूप में मनाया जाता है? तो होमी जे भाभा के जन्मदिन पर नहीं, ASLV का सफल परीक्षण पे ये भी नहीं, रमन प्रवाह दिवस पर बिल्कुल सही, इसी पे मनाया जाता है आपका 28 फरवरी। रमन प्रवाह दिवस उस दिन लागू किए थे, इसीलिए इस दिन को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन डॉक्टर एच.जी. भाभा, विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम और CV रमन को। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया जा रहा है, आप बताइए किसको माना जाता है? सॉरी। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो आपको सबको पता होना चाहिए, वो माना जाता है विक्रम साराभाई को। किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सापेक्ष के सिद्धांत के लिए बिल्कुल नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए बिल्कुल सही, इसी को दिया गया था। तो आपको पता चल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट के लिए मिला था कब? 1921 में दिया गया और रिसीविंग किए थे 1922 में, याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? CV रमन बिल्कुल नहीं, होमी जे भाभा बिल्कुल नहीं, जगदीश चंद्र बोस बिल्कुल सही। इसलिए हमारा क्या होगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या होगा? सी हो गया। ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराए लगभग 30 से 40 के लगभग, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगर आप इसको कर लेते 1 से 2 बार, तो इतना तो हम गारंटी कर सकते हैं कि अगर इससे पूछा गया
आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।